In this module, we will review some of the frequently asked questions relating to ERP implementation. वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में आ सकते हैं और उसका आंसर we will look into and review the answers. तो वन बाय वन हम इसे स्टार्ट करते हैं. जो पहला क्वेश्चन जनरली एग्जीक्यूटिव्स के जहन में आता है, दैट इज हाउ मच डज एन ERP सिस्टम कॉस्ट. दिस इज वेरी जेन्युइन एंड लॉजिकल क्वेश्चन कि हमने फैसला कर लिया है कि वी विल बी ब्रिंगिंग द ERP सिस्टम, बट द क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये कितने पैसे का या कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नाउ देयर इज नो राइट आंसर टू इट. क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ERP सॉफ्टवेयर. आपने किस सॉफ्टवेयर वेंडर से खरीदना है, कितने मॉड्यूल्स खरीदने हैं, और आपके कंपनी जिस रिक्वायरमेंट्स के लिए आप उसको बाय कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ERP सॉफ्टवेयर कॉस्ट इज चेंज्ड. और need for new hardware that is capable of running complex ERP software. So you might be also bringing in that hardware जो new ERP software को support करे. अब depending on the requirements of the organization, अगर आपने 10 लोगों को ERP software use करवाना है, तो you might be needing 10 computers. But if there are number of the employees are 1,000, so हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी. कंसल्टेंट एंड एनालिस्ट फीस. सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू हायर कंसल्टेंट जो आपको हेल्प करे इन द सिलेक्शन ऑफ ERP वेंडर्स. हमने किस ERP वेंडर्स से बाय करना है, एंड एट द सेम टाइम्स एनालिस्ट फीस, क्योंकि जब तक देयर इज नो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो मुश्किल हो जाएगी कि जब आप ERP सॉफ्टवेयर को कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके. टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन. नाउ याद रहे कि टाइम इज आल्सो ए रिसोर्स. हर काम को करने की कॉस्ट भी है, उसके लिए टाइम भी है. सो यू माइट बी रिक्वायरिंग लार्ज नंबर ऑफ टाइम जहां पर आपको जरूरत हो इस बात की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की. ट्रेनिंग कॉस्ट. सो यू नीड हाई नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट. ट्रेनिंग के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे और आपको इन्वेस्ट करना होगा यूजर्स को ट्रेन करने के लिए. क्यों? इस वजह से कि प्रोबेबली उससे पहले दे माइट बी यूजिंग अनदर सिस्टम. व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन न्यू सिस्टम, so you have to train your employee so that they can use the system effectively. Question number 2 could be, should every business buy an ERP package? ये क्वेश्चन काफी दफा जहन में आता है कि our organization size is medium level. Should we really need to buy the ERP package? So some of the pointers I can give you so that it may answer the question. Some of the business operations and some of segments of its operation might not be good match with the constraint of ERP. ERP, if you are buying pre-configured modules, so business operation and how you operate might not be a good fit. So you have to make an informed decision कि हमने अगर ERP software use करना है, तो what are the advantages and at the same time what are the disadvantages. Sometimes a company is not ready for ERP. This is very interesting क्योंकि if the company exists in the market, existence उनकी सिर्फ 5-6 साल की है, तो there might be a possibility कि they are just still learning, और उन्होंने एक सिस्टम ऑलरेडी यूज किया होगा to manage the information. So in that case, they are learning how to use the system effectively for better information communication. इन दोज केसेस जहां ऑर्गेनाइजेशन अभी लर्न कर रही हैं, तो इट माइट नॉट बी ए गुड ऑप्शन टू यूज द ERP सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. ERP implementation difficulties result when management does not fully understand its current business processes
and cannot make implementation decision in a timely manner. So this is very important that you have to take the management on board so that they understand what are the benefits associated with ERP, और हम जब उसको यूज करेंगे तो उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या फायदा है. Another question which comes to the mind is ERP software inflexible? तो क्या ये ERP सॉफ्टवेयर जो वेंडर्स डेवलप करते हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबल तो नहीं है. Many people claim that ERP system, especially the SAP ERP systems, are rigid, कि उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता. So when you are making a decision to bring in this vendor, so you must be knowing कि इस सिस्टम्स की लिमिटेशन क्या है, या अगर कोई और ERP वेंडर आप यूज कर रहे हैं तो उस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं. ऑप्शन फॉर कस्टमाइजेशन ऑफर्ड बाय SAP ERP. So nowadays companies, especially SAP, they are working to offer the customer customization options so that they can change according to their needs. Numerous configurations are available to the customer. So ERP vendors are working towards offering the solution which comes with numerous configuration. तो आप उसको चेंज कर सकते हैं depending on the organization size, configuration and the structure. Once an ERP system is in place, trying to reconfigure it while retaining data integrity is expensive. तो अगर आप कोई चेंज लेके आते हैं या रिकन्फिगर करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है. So you must make an informed decision कि जब when you are bringing in the ERP system, configure according to your needs. जब एक दफा यूज करना शुरू कर दिया तो make sure you give some time so that user in the system are able to effectively and efficient use the system, और उसके साथ साथ जिस काम के लिए उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है वो काम स्ट्रीमलाइन हो, बेहतर हो और कंपनी प्रोडक्टिव रहे.